जय हिंद, नमस्कार। भारतीय इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें समझेंगे कि जो चीन के द्वारा बनाया गया जो श्रीलंका में एयरपोर्ट था, वही एयरपोर्ट अब भारत के कब्जे में आ गया है। और जो श्रीलंका का एयरपोर्ट है, ये जो चीन के कब्जे वाला जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसके बिल्कुल पास में है। और श्रीलंका का जो है एयरपोर्ट है, इसको लेने में जो भारत और रूस ने मिलकर के चीन के साथ खेल कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, इस सेशन में आई डिटेल समझते हैं। देखिए, यह है श्रीलंका का मलाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि चाइना का जो एग्जिम बैंक यानी कि इस बैंक को द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना भी कहते हैं। इसी बैंक की जो फंडिंग थी उसी पर इस पोर्ट को बनाया गया था। और श्रीलंका ने इस एयरपोर्ट और कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनको डेवलपमेंट करने के लिए जो और चीन की जो एग्जिम बैंक है इससे लगभग $4.2 बिलियन उधार लिए थे। और श्रीलंका और चाइना के बीच जब यह डील हुई थी तब श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे की सरकार थी। और जो महिंदा राजपक्षे थे वो कुछ ज़्यादा ही चाइना के प्रति क्लोजली थे। इसीलिए चाइना है इसने आसानी से $4.2 बिलियन का जो कर्ज है वो श्रीलंका को एयरपोर्ट और कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाने के लिए दे दिया था। लेकिन अब नौबत ऐसी आ गई है कि श्रीलंका को जो ये मताला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका जो मैनेजमेंट है वो भी नहीं उठा पा रहा है। इसके लिए इसने दो कंपनियां, यानी इसमें एक भारत की कंपनी और एक रसिया की कंपनी शामिल है। ये दोनों ही कंपनियां हैं वो इस मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट है वो करेंगी। और श्रीलंका का जो ये मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको बनाने में जो चाइना है इसने लगभग $209 बिलियन का खर्च किया था। वहीं जब से 2013 में जब से इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया तब से यह एयरपोर्ट फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उससे बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। क्योंकि जो मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर जो फ्लाइट की संख्या है वो बहुत ही कम है। इसके अलावा जिस जगह पर जो मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है वो जगह एनवायरमेंटली तरीके से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लोकेशन पर है। इसीलिए श्रीलंका है उसको इस एयरपोर्ट को लेकर के जो फाइनेंशियल लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। वहीं आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो मताला राजपक्षे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके पास में ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है। इसकी वजह से यहाँ पर उड़ने वाले जो पक्षी हैं वो लगातार जो विमान है उनसे टकराते रहते हैं। इसीलिए जो विमान कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर जाने से कतराती रहती हैं। और इसी प्रकार की दिक्कत है उनके चलते जो मताला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको जो श्रीलंका है वो भारत की सूर्या एरोनॉटिक्स जो कि प्राइवेट कंपनी है, इसके अलावा रूस की एयरपोर्ट ऑफ रीजनल मैनेजमेंट कंपनी को ट्रांसफ़र करेगा। और जो श्रीलंका है वो इस एयरपोर्ट को 30 साल की अवधि के लिए दोनों ही कंपनियों को लीज पर दे रहा है, जिसमें इसको लेकर के जो प्रस्ताव है वो श्रीलंका की जो कैबिनेट है इसमें भी पास हो चुका है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है इसको दो दूसरी कंपनियों को मैनेजमेंट देने का सबसे बड़ा रीज़न था वो था कि मई 2022 में जो श्रीलंका है वो डिफाल्टर हो गया था। इसके बाद जो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने श्रीलंका को लगभग $2.9 बिलियन का जो एक फंड दिया था। तो श्रीलंका को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ था। और श्रीलंका का जो एयरपोर्ट है इसको लेकर के जो कैबिनेट है इसने कल इसको लेकर के पूरी मंजूरी दे दी है। अब जो मताला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको दोनों ही कंपनियां मैनेजमेंट करेंगी। इसके अलावा सबसे खास बात है वो यह है कि जो यह एयरपोर्ट है वो जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है जिसको जो चाइना है उसने 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है उसके पास में ही स्थित है। इसमें आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन कि यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट स्थित है और यहाँ पर मताला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। और भारत के लिए चीन के लिहाज से जो ये पूरी डील है वो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। क्योंकि 2017 में चाइना की जो एक प्राइवेट कंपनी है उसने 99 साल के लिए जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको नॉन मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अपने कब्जे में ले लिया था।